हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365 डी पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। सो माय डियर स्टूडेंट, इसकी यहाँ पे कहानी इसलिए आई क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग के टेंस की सीरीज में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखा और यही से हमारे कंडीशनल रूल्स की पहली स्टार्ट होती है कि कंडीशनल रूल्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब आएगा तो किसके साथ कॉम्बिनेशन लेगा, हम उसको कैसे बनाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, एक कंडीशनल टॉपिक एक अलग टॉपिक होती है जिसमें क्या होता है कि शर्त सूचक वाले वाक्य आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पे लिखा हुआ है सेंटेंस दैट कंप्राइज अ कंडीशन आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। शर्त वाले वाक्य कंडीशनल वाक्य कहलाते हैं, यानी कि जिस सेंटेंस में जो भी वाक्य आपके सामने आएगा यदि उसमें क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन पुटअप रहेंगे, ऐसे वर्ड आएंगे जो क्या करेंगे, शर्त को सूचक करेंगे, तो वह हमारे क्या कहलाएंगे, कंडीशनल वाक्य यानी कि शर्त सूचक वाक्य। सो माय डियर स्टूडेंट, कंडीशनल सेंटेंस में एक और टॉपिक आपको याद करनी पड़ेगी यहाँ पे, इन सच सेंटेंस वन एक्शन डिपेंड ऑन द अदर एक्शन। इस वाक्य में एक कार्य क्या रहता है, दूसरी वाक्य पे डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। माय डियर स्टूडेंट, उसको हम जानते हैं क्लॉज के नाम से। उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लॉज के नाम से। और कंडीशनल सेंटेंस में आपके टू क्लॉज आएंगे, दो क्लॉजेज यहाँ पे आपके आएंगे। पहला रहेगा माय डियर स्टूडेंट आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड सेकेंड रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का हिंदी मीनिंग होती है माय डियर स्टूडेंट आपके मुख्य वाक्य, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। तो आइए एग्जांपल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने ले रखा है इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल सक्सीड। यदि वह कठिन परिश्रम करेगी तो वह क्या होगी, सफल हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इफ लगा हुआ है जो कि एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि मैं जितने भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं अभी हम लोग उसको देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है इफ सी वर्क्स हार्ड, ये आपका है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। एंड सी विल सक्सीड, ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि सर ये शर्त सूचक वाला वाक्य है और कौन से वाले क्लॉज पे डिपेंड है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है इफ सी वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगी तो वह क्या हो जाएगा, क्या होगी, सी विल सक्सेड, तब वो जाके क्या होगी, सफल होगी। यानी कि कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो वह सफल नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे दोनों बात किसमें हो रही है, फ्यूचर में, दोनों बात हो रही है फ्यूचर में। बट आप क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। ये मैंने जो एग्जांपल ले रखा है, अभी मैंने इसको ले रखा है फ्यूचर कंडीशनल रूल्स का। अभी मैंने इसको पास्ट कंडीशनल रूल्स या फिर प्रेजेंट कंडीशनल रूल्स अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपका वाक्य है इफ सी वर्क्स हार्ड, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पे सर वर्क में यस आपने क्यों ऐड किया है। सो माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यस या यस लगता है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सी सिंगुलर है, तो आप यहाँ वर्ब में क्या देख रहे हैं, यस या ईएस। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि हमारे क्लॉज में जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं एंड प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और चलते हैं अपने कंडीशनल सेंटेंस के पहले टाइप्स पे, यानी कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। सो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ले रखा है टाइप फर्स्ट, और मैंने टाइप फर्स्ट में ले रखा है फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि इसमें जो भी हमारे वाक्य होंगे वो क्या होंगे कि फ्यूचर में शो करेंगे। जैसे यदि मैं यहां पे एग्जांपल एक लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, यदि मैं आऊंगा तो
आपसे मिलूंगा। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है यदि मैं आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। दोनों यहाँ पे जो एक्शन है वो दोनों क्या हो रहा है कि फ्यूचर सेंटेंस में एंड हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट एक्शन है और ये आपका कौन सा है, सेकेंड एक्शन है। लेकिन आप देख क्या रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि सेकेंड एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन पे क्या है, डिपेंड है। यहाँ पे क्या है, डिपेंड है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट यदि मैं आऊंगा ही नहीं तो आपसे मिलूंगा कैसे। तो यहाँ पे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे यदि लगाया है तो ये आपके कौन से हो गए, कंडीशनल सेंटेंस। क्योंकि जब तक मैं वहां जाऊंगा नहीं तब तक क्या करूंगा, उनसे मिलूंगा नहीं। तो मैं उससे नहीं मिलूंगा, क्यों, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। तो ये आपका सेकेंड एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन पे डिपेंड है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में जाएंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में आप जाएंगे, ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन लेगा माय डियर स्टूडेंट। पहला लेगा आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड सेकेंड लेगा माय डियर स्टूडेंट आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल्स क्या होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है सिंपल सेंटेंस में, जब हमारा सेंटेंस क्या होता है सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर होता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे एंड वर्ब में क्या करेंगे, हम यस या यस लगाएंगे, देन आफ्टर क्या करते थे, ऑब्जेक्ट लगाते थे। एंड माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या हो जाता था, प्लूरल हो जाता था, हम करते क्या थे, सब्जेक्ट लिखते थे, वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखते थे एंड ऑब्जेक्ट लिखते थे, एट लास्ट क्या करते थे, फुल स्टॉप लगाते थे। माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में हम जैसे ही जाते थे, होता क्या था कि हेल्पिंग वर्ब आ जाता था, एक आता था आपका डू और एक आपका रहता है डज। जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो आप लगाते थे क्या उसके साथ, हेल्पिंग वर्ब डू। और जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर रहता है, तो आप क्या करते थे, उसके साथ लगाते थे डज एंड इसके बाद क्या लगाते थे आप, नॉट एंड माय डियर स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होता था, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते थे, एक होता था हमारा विल और एक हमारा होता था शैल। आई एंड वी के साथ माय डियर स्टूडेंट हम क्या लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब शैल। बाकी जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट है इनके साथ हम क्या लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब विल लगाते थे। और हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते थे, हमेशा बेस फॉर्म लिखते थे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते थे। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आती है कि सर आपने बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट एक्शन है, सेकेंड एक्शन है, ये है क्या। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, क्लॉज, जो कि इसमें दो क्लॉज यूज होते हैं। पहला आपका यूज होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड सेकेंड आपका यूज होता है प्रिंसिपल क्लॉज। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी ये आती है कि सर ये भी बता दीजिए कि ऐसे सेंटेंस में हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि जितने भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ये हमेशा लेंगे अपने को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ आएंगे। एंड आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बनेगा फ्यूचर इंडिफिनिट में। सो माय डियर स्टूडेंट, अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि सर ठीक है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस से पढ़ने से पहले हमको ये बता दीजिए कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से वर्ड होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जितने भी होते हैं वो हमारे सेंटेंस में जो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है आपका इफ, अनलेस, until, एट एंड एज सुन एज। माय डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हम इनका ये जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, यानी कि इफ, अनलेस, अंटिल, एट, एज सुन एज लॉन्ग एज, हम इसको क्या करेंगे, इसको हमेशा हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले सेंटेंस के साथ लिखेंगे। यानी कि माय डियर स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके साथ जुड़ेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ जुड़ेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारा रूल्स क्या होगा और एग्जाम्पल क्या होगा, हम समझेंगे कैसे। आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है टाइप 1। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं
और इसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में आपके दो क्लॉज आते हैं, एक आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड प्रिंसिपल क्लॉज किसमें बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। यानी कि माय डियर स्टूडेंट, मैंने इसमें बताया था कि आपके दो एक्शन होते हैं। पहला एक्शन किसमें जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एंड सेकेंड एक्शन किसमें जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज जो जो वर्ड होते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ मैंने लिखा हुआ इफ, when, before, as soon as, until, unless, till, as long as। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी हाई एग्जाम में, कोई भी एकेडमिक क्लास में यदि आपको कोई एग्जामिनर क्या करता है, एरर फाइंड करने के लिए देगा और जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं सबऑर्डिनेट, यहाँ पे क्लॉज जितने भी वर्ड आए हैं ये हमेशा लगेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वीडियो स्किप मत करिएगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, मजा आएगा आपको। और यहाँ पे हर एक रूल्स को मैं ब्रेक करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी। जब वो क्या करेगा? यहाँ आएगा तो वह मेरी मदद करेगा। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कंडीशन शो ये हो रहा है कि जब तक वो यहाँ आएगा नहीं मेरी मदद कैसे करेगा? सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है ये आपका फर्स्ट एक्शन है। ये आपका क्या है? फर्स्ट एक्शन है। एंड माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है? सेकेंड एक्शन है। ये आपका है सेकेंड एक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एक्शन हमेशा किस में जाएगा? फर्स्ट एक्शन हमेशा जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। एंड माय डियर स्टूडेंट, जो आपका सेकेंड एक्शन है यानी कि ये आपका जाएगा सिंपल फ्यूचर में। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम समझते हैं कि सर ओके कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट एक्शन आपने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा और जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही तो लगते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हेन आया ना, जो कि आपका क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर यूज हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि जैसे ही हमारा सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब में यस या यस लगेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए कम में क्या लगा है माय डियर स्टूडेंट? यस लगा हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा ही कम्स हियर एंड ही विल हेल्प मी। वह मेरी मदद क्या करेगा? करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और इसी तरह से हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम क्या करोगे? रेस को जीत जाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी ये भी यही होती है कि सर यहाँ पे इफ आया ना, ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सेंटेंस हमारा जाना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट यही कहता है माय डियर स्टूडेंट कि यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या तो फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। फिफ्थ फॉर्म उस कंडीशन में लगेगा माय डियर स्टूडेंट जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं एस या ईएस जब हम वर्ब में ऐड करते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सो यहाँ पे रन है, यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल विन द मैच और इसका स्ट्रक्चर ये चलता है कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे विल शैल प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। एट लास्ट आप क्या कर देंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सो इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यदि तुम क्या करोगे? तेज दौड़ोगे तो तुम रेस को क्या करोगे? जीत जाओगे। यदि वह तेज नहीं दौड़ेगा माय डियर स्टूडेंट तो क्या करेगा? वह रेस को नहीं जीत पाएगा। तो यहाँ पे आपके जितने भी वर्ड आएंगे यानी कि इफ, व्हेन, बिफोर, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, टिल, एज लॉन्ग एज, एटसेट्रा, ये सभी के सभी आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हमेशा जाएंगे किसके साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं एक और एग्जांपल और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं और वहां समझने की कोशिश करते हैं कि सर अब इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। माय डियर स्टूडेंट, यदि वह क्या करेगा? हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वह क्या हो सकता है? सफल नहीं हो सकता है।
माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर यहाँ पे आप निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, निगेटिव तो है ही नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था माय डियर स्टूडेंट कि दोनों एक्शन क्या होंगे, दोनों ही फ्यूचर में होंगे, लेकिन जिस सेंटेंस के यानी कि जिस एक्शन के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा रहेगा वह जाएगा सिंपल इंडेफिनिट टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एंड सेकेंड एक्शन आपका जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यदि सिंपल फ्यूचर टेंस आपका यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड माय डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल क्लॉज का ही हम क्या करते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हमेशा अपने माइंड में लॉक करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका किस में जा रहा है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड, यदि वह क्या करेगा, कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो वह सफल नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनलेस आया ना तो इसके साथ ये किस में गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे वर्ब में हमने क्या किया है, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट। तो ये सेंटेंस आप क्या करेंगे, हमेशा इसको अपने माइंड में लॉक करिए कि यदि ऐसे जुड़े हुए सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जुड़े हैं तो हमारा सेंटेंस ऑलवेज केस में क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है आई शैल टीच हर इफ सी कम्स। बोलो सर ये क्या हो गया, यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे सर को खुजलाना नहीं है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई शैल टीच हर, मैंने किया क्या है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस प्रिंसिपल क्लॉज को मैंने क्या किया है, उठा के पहले कर दिया है, इससे डरना नहीं है, आपको अपने ये ढूंढना है कि अरे सबऑर्डिनेट क्लॉज गया कहाँ पे, अच्छा इफ भी है क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहाँ सेंटेंस में इफ तो दिख रहा है, बस यही से अपने माइंड में लॉक करिए कि जैसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज दिखा वो किसके साथ जुड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, आइए इसको यहाँ पे चेक करते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस लगा है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जब सिंपल सेंटेंस होता है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे आपको शो करा दिया हुआ है, यहाँ पे ही विल नॉट सक्सीड यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज में ही आप निगेटिव क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव लगाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद मैंने क्या किया है, नॉट लगाया है। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लगाना चाहेंगे तो कहाँ लगाएंगे, मैंने अभी बोला आपको कि प्रिंसिपल क्लॉज का ही निगेटिव बनता है और इंट्रोगेटिव बनता है, तो आई शैल नॉट यहाँ पे हो जाएगा टीचर, यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई शैल नॉट टीचर इफ सी कम्स। सो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मेरे पढ़ाए हुए आज के कंडीशनल सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है तो आप अपने क्वेश्चन को क्वेरी करिए और कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर लें, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कंडीशनल रूल्स के एसएससी लेवल एग्जाम, हाई लेवल एग्जाम में कैसे इस पे क्वेश्चन पुटअप होता है, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।